मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको होम सिकनेस फील हुई स्टार्टिंग में? अभी तो आपको एक एक ही मंथ हुआ है, अभी आपको कभी ऐसे अलोन फील नहीं होता? घर की याद नहीं आती? एक्चुअली मेरे साथ हुआ था जब मैं ना मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पहुंची थी। तो हाँ। मेरा जो फ्लाइट था दिल्ली के लिए, तो मैं हाँ। उसी टाइम होम सिकनेस फील हुआ था मुझे कि मैं सोच रही थी इतना सारा ठीक था, फैमिली थी, मैं कभी भी उनके साथ बात कर सकती थी, कभी अपने बहनों के साथ, बहन के साथ झगड़ा करो, अपने भाई के साथ या अपने लवर मेरा जो बॉयफ्रेंड है उनके साथ। तो सारा कुछ ठीक था, तो क्यों मैं इतना दूर जा रही हूँ, अरे क्या होगा, मैं कैसे रहूंगी, लाइक कोप अप नहीं हुआ तो क्या, वगैरह वगैरह। बट सारा लाइक मेरा पूरा जो जर्नी था होम सिकनेस में ही चला गया। लेकिन जब मैं कोरिया लैंड हुई, मैं मेरा लाइक मैं इतनी हैप्पी थी, लाइक हाँ फाइनली मैं अपने ड्रीम कंट्री में आ गई हूँ। अभी तक तो होम सिकनेस तो छोड़ो, अपने के लिए टाइम नहीं है यहाँ पे। तो लाइक अलोन फील करने के लिए यहाँ के टीचर लोग टाइम नहीं देते, बिकॉज यहाँ पे होमवर्क से भरे पड़े होते हैं, बहुत ज्यादा है। ठीक बहुत है। ज्यादा है। एक ये तो मुझे अभी ये तक मेरे। आया नहीं है हाँ। होम ओके। सिकनेस, अभी तक होम सिकनेस हुआ नहीं है मुझे। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। कैन यू हम्म। शेयर योर एक्सपीरियंस और फीलिंग दैट वन मोमेंट व्हेन यू रियलाइज दैट यस माय ड्रीम हैज कम ट्रू, आई एम गोइंग टू कोरिया? वो कौन सा एक मोमेंट था जब आपको लगा कि हाँ मेरा ड्रीम हो गया है पूरा, अब तो मैं कोरिया जा रही हूँ? आपको क्या फीलिंग आई उस समय? एक्चुअली मैं सच बताऊं, मुझे ये फीलिंग आई नहीं थी। मुझे हाँ। लाइक मैं कोरिया जा रही हूँ, मुझे ऐसा कुछ फीलिंग ही नहीं था। मैंने जब पहले बताया कि मुझे वहीं पे होम सिकनेस हो गई थी, लेकिन जब वही। हाँ। मुझे जब फील आया कि मैं कोरिया आई हूँ, जब मेरे यूनिवर्सिटी में ना फेस्टिवल हुई थी, जो लास्ट वीक में हाँ। हुई थी फेस्टिवल, हाँ। और फायर वर्क्स हुए थे ना, उनको देख के ना मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। क्योंकि मैं ना हमेशा दूसरे जीके स्कॉलर या जो भी स्टूडेंट्स थे या जो भी यहाँ पे काम करते थे, वो हमेशा लाइक फायर वर्क्स के स्टोरीज डालते थे। मैंने ये के ड्रामा में भी देखा था, बहुत सारे हाँ। लाइक वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस में भी मैंने ये सारे देखे थे। और लाइक मुझे हमेशा सा था कि मैं भी देखूं। तो जब वो जो यूनिवर्सिटी में जब वो फायरवर्क हुआ, तो मैं बहुत ही लाइक ओवरवेल्म हो गई थी। और जब मैंने जब वो वीडियो खींचा था, तब मुझे लाइक मैं बहुत इमोशनल हुई, तब मुझे लगा कि हाँ मैं अब कोरिया में हूँ। हाँ, दीदी का इंस्टाग्राम चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। दीदी का यूट्यूब चैनल भी है, इंडो नूना करके। मैं तो दीदी के सारे स्टोरीज देखती हूँ, मैंने भी वो फायर वर्क वाली स्टोरी देखी थी। दीदी, आपने एक रिसेंटली एक के पॉप कॉन्सर्ट और जो फेस्टिवल होता है आपकी यूनिवर्सिटी में, आपने वो अटेंड किया था। वो कैसा था और हम्म। स्टूडेंट्स का वहाँ माहौल कैसा रहता है, कैसा एटमॉस्फेयर रहता है उस टाइप के कॉन्सर्ट में? यहाँ पे कॉन्सर्ट्स बहुत ही सेफ हैं, लाइक आपको कोई यहाँ पे ये नहीं है कि छेड़ रहे हैं, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के कॉन्सर्ट बहुत सेफ हैं। ये जो मेरी यूनिवर्सिटी की फेस्टिवल थी, तो उसमें दो के पॉप आइडल आए थे। फर्स्ट डे में आए थे वाईबी। अगर आप लोग बहुत पहले से के पॉप स्टैन है तो हाँ। आपको पता होगा वाईबी कौन है। और दविची आई थी सेकंड डे में। और नहीं। बहुत ही अच्छा था फीलिंग, लाइक मैंने अपने इंडिया में कभी भी किसी बॉलीवुड नहीं सेलिब्रिटी देखा। को नहीं देखा है। लेकिन कोरिया में राइट। आके लाइक आफ्टर 1 मंथ आप कोई के पॉप आइडल को देखो, वो बहुत ही बड़ी बात होती है। तो मैंने बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही नाचे, लाइक इंजॉय किया। लेकिन नेक्स्ट डे टेस्ट भी था, तो फिर भी लाइक डीजे भी थी, सारे हमने मजे किए। मुझे मजे बहुत किए। ही अच्छा लगा यहाँ के कॉन्सर्ट्स भी, यूनिवर्सिटीज के। तो लाइक ये लोग कुछ भी ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स को तो कॉम्पिटिटिव रखते ही है, पढ़ाई से भरे पड़े रखते हैं, लेकिन ये भी अश्योर करते हैं कि उनका माइंड लाइक थोड़ा रिलैक्स रहे। डाइवर्ट हो पढ़ाई से, और बहुत ही लाइक मजे करे अपने कॉलेज की लाइफ। तो ऐसे फेस्टिवल्स रहते हैं। मैंने वॉलेंटियर वर्क के लिए भी गई थी मैं, वो भी बहुत ही अच्छा था, लाइक बहुत ही सेफ्टी था, बहुत ही लाइक अश्योरेंस था कि आप आराम से लाइक अपना वॉलेंटियर का काम करें। यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं, तो वॉलेंटियर का हाँ। काम आप जितना करेंगे आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा। आपकी वीजा के काम के लिए बहुत ही लाइक प्लस पॉइंट होती है। आपकी वीजा के लिए वो आपको ये पॉइंट्स डाल सकते हैं। आपको अगर एक्सटेंड करना हो तो वो इजीली एक्सटेंड भी होता है। तो वॉलेंटियर का वर्क करने के लिए पीछे ना हटे, वॉलेंटियर का वर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट होता जरूरी है। होता है।
दीदी जरूर। आप बीटीएस के कॉन्सर्ट में जा रही है जो बुसान में होने वाला है? वैसे उसके टिकट्स मिलना हाँ, बहुत ज्यादा मुश्किल है। बहुत ही दुख भरी बात है। गई थी मैं लाइक बुकिंग हाँ करने के लिए, बट होता हूँ लाइक क्यों तक पहुंच गई थी, बट लाइक हुआ हाँ, नहीं बिकॉज कंपटीशन बहुत है। बहुत ज्यादा, जितना इससे जीकेएस ज्यादा के लिए नहीं कंपटीशन होता यहाँ उतना पर है। हाँ, जितना जीकेएस के लिए नहीं होता उतना बीटीएस के लिए होता है, बट कोई नहीं। अभी 3 साल है, बीटीएस बिल्कुल, कभी भी मिल जाएगा, लेकिन अपना पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। ठीक है, आप एक मैसेज और सजेशन कुछ देना चाहोगे नेक्स्ट एप्लीकेंट्स के लिए, क्योंकि अभी जीकेएस यूजी चल रहा है, तो उनके लिए कोई मैसेज या कुछ सजेशंस? जीकेएस यूजी स्टूडियो एप्लीकेंट्स ऑल द बेस्ट। अगर आप सोनभद्र में आ रहे हैं तो प्लीज मुझे जरूर कांटेक्ट करना, बिल्कुल। हम लोग मिल के बहुत सारी मेमोरीज बनाएंगे। और लाइक मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ जीकेएस एप्लीकेंट्स को कि लाइक अगर आप ये सोच के हैं कि आप के ड्रामा के कोई एक्टर को देखेंगे, या बीटीएस आपके लिए एयरपोर्ट पे स्वागत करेगी, या बीटीएस के कॉन्सर्ट्स डेली आपको देखने को मिलेंगी, या बीटीएस की गाड़ी आपको देखने को मिलेगी, तो ये सारे डिलेमा में मत रहिए। यहाँ पे कोई आपका और एक है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको फटाक से कोई कोरियन उपा आपको सेव करने लगेगा या कुछ, तो ऐसा राइट। कुछ भी नहीं है। जो के ड्रामा है वो होता है एक्सपेक्टेशन, और जो कोरिया में आने के बाद होती है वो होती है रियलिटी। रियलिटी। तो रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में बहुत अंतर होता है। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव ही करो, पॉजिटिव मोटिवेट राइट। रहो। मैं ये मानती हूँ, पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिवली मोटिवेट होना चाहिए, लेकिन इतना पॉजिटिव सोचने के अंदर पॉजिटिव सोचना और लाइक हमें पागलपन में ना बहुत ही अंतर होता है। बहुत फर्क होता है। पॉजिटिव राइट। सोचो, लेकिन ना कॉइन्स के दो साइड होते हैं, एक अच्छी होती है, एक खराब भी होती है। तो होती अगर है। आप सिर्फ अच्छे अच्छे देखोगे, यहाँ पे आके जो खराब देखने को मिलता है ना, तो दिल बहुत बहुत टूटता है। एक जिंदगी ना, एक रियलिटी एक जोर का तमाचा जब मारती है ना, तो वो यहाँ आके पता चलता है। तो मैं आप लोगों को ये सजेशन देना चाहती हूँ कि पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव सोचो, बट लाइक थोड़ी उसकी ड्रॉबैक्स भी होती है, वो भी देखो। लाइक रियलिटी क्या होती है कोरिया में आके, ये आप ये भी वीडियोस आप देखो। लाइक यहाँ पे राइट। कितनी कंपटीशन है, लाइक यहाँ पे सर्वाइवल कितना डिफिकल्ट है। लाइक यहाँ पे आपका कोई अपना नहीं है, यहाँ पे जो भी है आप ही अपने परिवार हो, आप ही आपके माँ हो, पापा हो, सब हो। आपको यहाँ पे कोई आपके लिए मदद करने वाला भी नहीं रहेगा, एक पॉइंट का टाइम ऐसा आता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप जीकेएस एज अ स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू में आप अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, तो प्लीज इट्स अ गुड थिंकिंग। बट इफ यू आर थिंकिंग लाइक यू वांट टू कम हियर जस्ट बिकॉज यू वांट बीटीएस की कॉन्सर्ट, या ये के ड्रामा एक्टर, या ये वो वगैरह वगैरह, देन प्लीज ये सारे डिलेमा अपने दिमाग से निकाल दो और रियलिटीज को फेस करो, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। लाइक जीकेएस के लिए एप्लीकेशन ही अपने कंट्री से ना कितने सारे लास्ट ईयर हुए कितने थे, सारा सब। और इतने सारे होने के बाद भी ना, मैं ये कह रही हूँ कि उसके बाद भी ना यहाँ पे बहुत ही तकलीफ हुई है। लाइक हमें जीकेएस तो मिल गया, लेकिन उसके बाद का जो हुआ है ना, बहुत ही लाइक रियलिटी से लाइक बहुत ही एक्सपेक्टेशन से बहुत ही अलग था। बहुत रियलिटी अलग है। बहुत ही अलग थी इसकी। तो मैं इतना ही सजेशन दे रही हूँ कि पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिवली मोटिवेट रहो, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स भी देखो। उसके ड्रॉबैक्स देख के नेगेटिव मत सोचो, अपना माइंड जो है ना वो ड्रॉबैक्स के लिए प्रिपेयर करो। हाँ, अगर ये सिचुएशन मेरी जिंदगी में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आया, तो मैं कैसे उसे कोप अप करूंगी, मैं कैसे उसके साथ डील करूंगी, या मैं कैसे उसको फेस करूंगी। क्योंकि यहाँ पे आप भाग नहीं सकते, बिकॉज यहाँ की लाइक यहाँ पे हर 5-5 1-1 मीटर पे कैमरास रहते हैं। अगर आप कुछ भी गलती करोगे तो कैमरास पकड़ रह लेते हैं। जाओगे। तो प्लीज ये एक डिलेमा है जो आप लोग बना के रखे हो कि लाइक हाँ सिर्फ कोरिया जाना है, कोरिया में अपना जिंदगी बनाना है, कोरिया ये करना है। कोरिया में क्यों जाना है, कोरिया में अपनी जिंदगी क्यों बनानी है, उसकी रीजंस देखो। क्योंकि ना यहाँ बहुत सारे लोग है ना 3 महीने में ना जीकेएस से अपना पाला निपटा के भाग जाते हैं, बिकॉज उन लोग से कोप अप नहीं होता है, नहीं था। स्टडीज बहुत ही ये रहते हैं, लाइक वो लोग चले जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो लाइक यही मैं बोल रही हूँ
कि प्लीज़ पॉज़िटिव देखो लेकिन उसके ड्रॉबैक्स भी देखो या और इससे ही अपने आप को मोटिवेट रखो। मैं होम सिकनेस इसलिए नहीं फ़ील कर रही हूँ क्योंकि मैंने इंडिया में अपने आप को ये दिमाग ड्रॉबैक से भी दिमाग में भर रखा था कि ये पॉइंट ऑफ सिचुएशन में कैसे आया तो मैं अपने आप को कैसे काम करूँगी, मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट रखूँगी और मैं कैसे अपने आप को वीक नहीं पड़ने दूँगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे अकेले वीक पड़ गए ना, तो दुनिया आगे बढ़ गई, आप वहीं पे लटके रह जाएँगे। मुझे ये लास्ट 2 वीक से आ रहे हैं मैसेजेस, तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे लोगों को पता है कि मुझे प्रोफ़ेसर का रिकमेंडेशन लेटर मिला था राइट। और बहुत सारे लोग ये डिलेमा में हैं कि मुझे प्रोफ़ेसर का रिकमेंडेशन लेटर मिला है इसीलिए मुझे जीकेएस में मिला है। तो ये बात जो है ये सही नहीं है बिकॉज़ 50% आपको पता है कि मुझे प्रोफ़ेसर का रिकमेंडेशन लेटर मिला था, बट मैंने वो अपने एप्लीकेशन में अप्लाई नहीं किया था बिकॉज़ अगर आप कोंकू के गाइडलाइंस में जा रहे हो, तो आप देख सकते हो कि उस गाइडलाइन में मेंशन किया है कि अगर आप कोई भी कोरियन कोंकू यूनिवर्सिटी प्रोफ़ेसर के रिकमेंडेशन लेटर को आप अपने गाइडलाइंस के डॉक्यूमेंट्स के थ्रू अटैच कर रहे हैं, तो आपकी गाइडलाइंस को आपके डॉक्यूमेंट्स को स्क्रीन। डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसको स्क्रीन नहीं किया जाएगा। तो इसी वजह से मैंने अपने जीकेएस मैनेजर अपने यूनिवर्सिटी के जीकेएस मैनेजर को भी ईमेल किया था, उन्होंने भी मुझे साफ आवाज़ में ना कह दिया था कि नहीं आप नहीं कर सकते हो और मैंने अपना जो रिकमेंडेशन लेटर है जो मुझे होंकुक यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर से मिली थी, मैंने उसे नहीं अटैच किया था। मैंने सिर्फ़ अपने ही डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ये क्लियर की हूँ अपना लाइक जीकेएस का प्रोसेस। क्योंकि बहुत सारे लोग ये मैसेज कर रहे हैं कि लाइक आपको तो रिकमेंडेशन लेटर मिला है, तो क्या हम भी प्रोफ़ेसर से रिकमेंडेशन लेटर लें? तो ये नहीं आप रिकमेंडेशन लेटर अपने रिस्क पे लें और अगर आप ले रहे हैं तो आप अपने जीकेएस मैनेजर से लाइक कंफर्म कर लें बिकॉज़ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती है जो रिकमेंडेशन लेटर एंटरटेन नहीं करती है। उसमें से एक मेरी यूनिवर्सिटी और अगर आपकी यूनिवर्सिटी अगर आप जो भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं अगर आपको एक्सेप्ट करती है विथ रिकमेंडेशन लेटर देन ऑल द बेस्ट बट लाइक रिकमेंडेशन लेटर फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी इज़ नॉट मैंडेटरी. If you are going for research, then I guess you need the invitation letter. But for masters especially, there's no use of recommendation letter because NID doesn't like entertain recommendation letters because many applicants who have recommendation letter from the professor itself have been disqualified from the second round also. हाँ, ऐसा भी होता है। लाइक आप कह नहीं सकते हो एनआईडी किसी भी बेसिस पे आपको लाइक चूज़ कर सकती है और ये प्रोफ़ेसर आपको चूज़ नहीं करते हैं, आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया प्रोफ़ेसर के हाथ में नहीं रहती है। जीकेएस अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हैं, ये सारे जो है जीकेएस कमिटी रहती है, कम्युनिटी रहती है, एक-एक यूनिवर्सिटी में, वो उनके हाथ में रहती है। आपके डॉक्यूमेंट कौन से प्रोफ़ेसर के पास जाए, इसकी आपकी कोई आइडिया नहीं रह सकती है। मैं आपको डराना नहीं चाहती बट मैं जो फैक्ट है, वो मैं आपको फैक्ट जो है मैं ट्रूली बता रही हूँ कि सारे यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन लेटर एंटरटेन नहीं करते हैं। थोड़े जो स्काई यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रिकमेंडेशन लेटर कभी भी आपका एंटरटेन नहीं करेंगे और बाकी के तो मुझे पता नहीं बट अगर आप कोंकूक में अप्लाई कर रहे हैं स्पेशली देन प्लीज डोंट डू दिस फूलिशनेस ऑफ अप्लाइंग द जीकेएस एंड विद कोंकूक यूनिवर्सिटीज प्रोफेसर दे विल नेवर एंटरटेन यू. आपका इंटरव्यू कैसा हुआ था? कितने लोग थे? कौन मेरा थे? बहुत ही मेरा इंटरव्यू लाइक पलक झपकते खत्म हो गया था लाइक 2 मिनट्स में मेरा इंटरव्यू हुआ था लाइक उन्होंने से पूछा था कि लाइक कैसे मैनेज होगा थीसिस आपको कोरियन और इंग्लिश में लिखनी है तो मैंने कहा ऑब्वियसली कोरिया में पढ़ने जा रहे हो तो थीसिस आपको कोरियन में लिखनी ही होती है सारी यूनिवर्सिटीज में नहीं रहते हैं थोड़े लाइक 100% रहते हैं थोड़े 50% थोड़े लाइक कम्प्लीटली इंग्लिश तो मेरी जो यूनिवर्सिटी है उसमें आपको कोरियन और इंग्लिश में भी थीसिस लिखनी होती है. सेकंड था कि आप कैसे लाइक आर्किटेक्चर सिविल से आर्किटेक्चर क्यों आना चाहते हो उसका लिंक क्या है तो वो मैंने बताया. थर्ड था कि इंडिया में टाइम क्या हो रहा है जो आर्किटेक्चर के एचओडी थे उन्होंने मुझसे पूछा था लाइक क्या टाइम हो रहा है इंडिया में और इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा था तो मैंने वो इंट्रोड्यूस किया था अपने आप को. बस इतना 4 ही क्वेश्चन में मेरे इंटरव्यू खत्म हो गए थे. तो बहुत सारे एप्लीकेंट्स को ना ये डाउट होता है कि अपोस्टाइल कैसे होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कराने हैं और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप और प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप में कौन सा आईडी देना है. आपने कौन सा दिया था और क्या क्या अपोस्टाइल कराया था? ओके डॉक्यूमेंट जो आपको अपोस्टाइल कराना है वो है आपकी बर्थ सर्टिफिकेट
आपके पेरेंट्स के प्रूफ, सिटीजनशिप प्रूफ सर्टिफिकेट, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपकी डिग्री सर्टिफिकेट, और बस ये जो चार चीज है वो आपको अपोस्टाइल करानी होती है। अगर आपके पेरेंट्स के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और अगर उनके पास पासपोर्ट भी नहीं है तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। आप इजीली अपने पेरेंट्स की वोटर आईडी कार्ड है वो आप सबमिट कर सकते हैं। मैंने अपने पेरेंट्स के ही वोटर आईडी कार्ड को सबमिट किया है अब एज अ पेरेंट्स प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, और वो मैंने उसे अपोस्टाइल किया था। आपको ये सारे जो इस साल जो है इन्होंने मैंडेटरी कहा है कि उनको अपोस्टाइल चाहिए, तो नोटराइज एंटरटेन नहीं करेंगे। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बिफोर हैंड सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर ले और आप अपना लाइक अपोस्टाइल जो है आपको अपोस्टाइल कर ले। उससे अगर आपकी यूनिवर्सिटी एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स देती है जैसे कि ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री सर्टिफिकेट, देन वेल देन गुड, आप ओरिजिनल करा ले। अगर आपकी नहीं देती है तो आप उसे फोटोकॉपी करा के उसकी ट्रू कॉपी को आप अपोस्टाइल करा सकते हैं। मैंने वैसे ही किया है क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी एक से ज्यादा नहीं देती है, तो मैंने मेरे ट्रू कॉपीज को ही अपोस्टाइल कराया है, मैंने अपने ओरिजिनल को अपोस्टाइल नहीं किया है। तो ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। लोग बता देते हैं ब्यूटीफुल पार्ट कोरिया में रहने का कि ये एक प्रोज है, कौन कोई नहीं बताता डिफिकल्ट पार्ट ऑफ लिविंग इन कोरिया। तो अभी तक आपने कोई मतलब एक्सपीरियंस किया हो कि हाँ यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पर सरवाइव करना? ओके, लाइक ऐसा था कि जब मैं पहली बार लाइक सामान लेने जा रही थी तो लाइक इंडिया में मेरा खुद का गाड़ी था, लाइक बाइक निकालो, 1 मीटर की भी दूरी हो तो गाड़ी चला के लेके आओ। यहाँ पे अगर आपको जाना है तो आपको चल के जाना पड़ता है, बहुत चलना पड़ता है, तो हर चीजें आसानी से नहीं मिलती है, बहुत ढूंढना पड़ता है। डिफिकल्ट ये है कि अगर आपको शॉपिंग करनी है तो लिस्ट बना लो, लिस्ट बना के उसके अकॉर्डिंग ही आप ले आओ। लेकिन डिलीवरी का जो खरीद तो लेते हो लेकिन ना डिलीवरी यहाँ पे आसानी से हो जाती है, डिलीवरी का कोई टेंशन ही नहीं है। और यहाँ है कि अगर आप थक जाओ तो घर में मम्मी आपके लिए खाना बना देती है, गरम गरम खाना खाओ, आराम से सो जाओ। यहाँ पे वैसा नहीं होता है, यहाँ पे सब आपके लिए करना पड़ता है। तो लाइक सर्वाइवल के लिए आपको अलोन अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये सारे जो प्रोज है कौन से आपको देखना पड़ता है। सेकेंड थर्डली है स्टडीज, आपको स्टडीज के लिए भी मैनेज करना पड़ता है। आप जितना टाइम हो सके स्टडीज को देंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। स्टडीज करनी पड़ती है, शॉपिंग करनी पड़ती है, सफाई करनी पड़ती है, कपड़े अपने से धोने पड़ते हैं, खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। जिसकी यूनिवर्सिटी के डॉर्म में खाना बनाने के लिए परमिशन है उसको खाना पकाने का टेंशन रहता है। जिसकी यूनिवर्सिटी में स्पेशली मेरे में खाना नहीं पका सकते बट स्टिल लाइक खाना खाने का टेंशन रहता है क्योंकि मेरी जो एरिया है यहाँ पे 7 बजे के बाद से सारे बंद हो जाते हैं जब हॉलीडेज रहती है तब। तो 7 बजे से पहले ही लाइक चाहिए तो जाओ ऑर्डर करो खाओ, ऐसा रहता है। तो बहुत ही डिफिकल्ट रहता है, लाइक सर्वाइवल के लिए डिफिकल्ट रहता है बट इम्पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं पहले भी कह रही हूँ अभी भी कह रही हूँ, पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिवली मोटिवेट रहो, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स को भी देखो। उसको ड्रॉबैक्स को कैसे हैंडल करोगे वो सोचो, कैसे उसे फेस करोगे, उसकी सॉल्यूशंस क्या है। अपने दिमाग को पूरा लाइक मेंटली प्रिपेयर करो। अगर आप यहाँ कोरिया आ रहे हो तो मेंटली प्रिपेयर रहना जरूरी है, नहीं तो लाइक अगर मेंटली प्रिपेयर नहीं रहोगे तो होम सिकनेस तो ऑब्वियसली होने वाली है। बिकॉज लाइक अपना घर घर होता है और लाइक डॉर्मेट्री में रहना अलग रहता है, प्राइवेसी भी नहीं रहती है, लाइक बहुत ही डिफिकल्ट रहता है मैनेज करना। तो लाइक सोच लो। थैंक यू सो मच कि आप डाउट्स को भी क्लियर करेंगे और अगर आपके डाउट्स फिर भी क्लियर ना हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। दीदी को अब हम जाने देते हैं, उनका डिनर टाइम हो रहा होगा। वहाँ कितना टाइम हो रहा है? इवनिंग हो रही होगी ना? हाँ यहाँ पे इवनिंग हो रही है, हो गए 6 बजने वाले, 5:45 हो गए। थैंक यू सो मच दी, आपने इतना अच्छा मोटिवेशन दिया सारे एप्लीकेंट्स के लिए। ये वाला सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपने शेड्यूल से इतना अच्छा टाइम निकाला सबके लिए, सबके डाउट्स क्लियर किए। थैंक यू सो मच। और दी हम आगे भी आपके साथ वीडियो बनाएंगे और दीदी का जो यूट्यूब चैनल इंस्टाग्राम है जरूर बनाएंगे। और लाइक गाइस मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलना। बिल्कुल, दीदी के चैनल पे जाना और उनके और इंस्टाग्राम पर भी। दीदी को हम बाय बाय कहते हैं, उनको डिनर करना होगा और सोना भी होगा। थैंक यू सो मच दीदी, बाय बाय। बाय बाय।